अब हम केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट क्लास चैप्टर 2 की हो चुकी है ना? जिसमें आपको भी पता है, आप दोनों भी ले चुके हो, बस आप दोनों ने वो क्लास में ले रखी है। ठीक है, किस किसने बचपन में ये वाली फीलिंग पढ़ी है कि एक एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, है ना? उसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना? तो इन ऑर्बिट्स का नाम होता है, क्या नाम होता है? के शेल, एल शेल, एम शेल, और एक और होता है एन शेल। 9th क्लास में हमने इतना ही पढ़ा है, इस क्लास में कुछ नहीं पढ़ा। बट रियलिटी ये होती है कि ना बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तुम समझो जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स, टॉपिक से चल रहा था क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर तुम इसमें ज़्यादा दिमाग लगा दोगे ना कि ये चीज़ कैसे क्यों हो रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने चालू कर दोगे तो मैं बिल्कुल समझ नहीं आएगा। 110% बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं करनी, बहुत ज़्यादा विजुलाइज नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है? जिसने क्वांटम मैकेनिक्स में लिखा है ना, वो एक ही बात बोलता है। श्रोडिंगर इसके बहुत बड़े वो रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूटर, श्रोडिंगर वेव, कुछ नाम सुना होगा कभी? तो वो एक ही बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किसी कोई बंदा ये बोला उसे क्वांटम मैकेनिक्स पूरी आ गई, तो दो ही बातें आती हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है या उसको आता नहीं है। मतलब सीधा वो खुद ही बोलना चाहता है क्वांटम मैकेनिक्स किसी को पूरी आ ही नहीं सकती समझ। ऑप्शन में तो बस यही दो है या तो आता है नहीं या तो ऑप्शन में तो यही दो है। मतलब या तो झूठ बोल, हाँ, मतलब मेन यही है कि किसी को पूरा ये हो ही नहीं सकता कि समझ आ जाए। ये सबसे टफेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स। मेरे भी पढ़ने निकल जाते हैं उसको पढ़ने में। आज ही पढ़ रहा हूँ मैं फिजिक्स, बता रहा हूँ, बता देता हूँ, ठीक है ना? तो जितना बताऊँ, जैसे बताऊँ, उतना ध्यान रखना है बस, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, है ना? अब तुम ये समझो कि जो बच्चे आते हैं, है ना, मान लो तुम्हें किसी पर्सन को फाइंड आउट करना है ना, और एक सोसाइटी है। अच्छा, किसी ने रोटेशन और रेवोल्यूशन पढ़ा है? क्या होता है रोटेशन और रेवोल्यूशन? क्या होता है रोटेशन? क्या कह रहे हो? साइंटिफिक नोटेशन बोल रहे हो? रोटेशन, rotation and revolution. Sun is rotating on its orbit, oh, sorry, Earth is rotating on its orbit and Earth is revolving around the sun. रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे घूमना, और रिवॉल्यूशन होता है किसी के अराउंड घूमना। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, बट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना? अब रोटेट भी ऐसा हो सकता है ना कि मान लो फैन है, ये फैन कोई चीज है। अब ये वाले, ये पेन, मान लो ये पेन हो सकता है ऐसे रोटेट करे, और ऐसा भी हो सकता है ये उल्टा रोटेट करे। तो इसके रोटेशन में दो पॉसिबल है, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज। तो एक को मैं प्लस बोल देता हूँ, एक को मैं, बस ये बताने के लिए कि प्लस माइनस का डायरेक्शन अपोजिट है दोनों, ये बताने के लिए बस। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई विषय नहीं, है ना? अब तुम्हें मान लो किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, एक सोसाइटी है, वहाँ पर ना बिल्डिंग्स बने हुए हैं। क्या बने हुए? बिल्डिंग, है ना? और ऐसा है कि बिल्डिंग में जो भी रूम्स होंगे ना, वो इतने छोटे रूम्स हैं कि उसमें दो ही बंदे आ सकते हैं। कितने बंदे आ सकते हैं? 2%। सिर्फ 2% आ सकते हैं, है ना? और इतने छोटे हैं कि 2% में कैसे आ सकते हैं कि एक की टांग नीचे रहेगी, दूसरी की टांग, ठीक है? और इन पर्सन को मैं नाम दूंगा कि जो ऊपर रहेगा ना उसको मैं +1/2 से डोनेट करूंगा, जो नीचे रहेगा उसको मैं। तो होता क्या है कि हम ऐसा पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में, है ना? पर रियलिटी में क्या होता है, इसके अंदर भी ऑर्बिट्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं। समझाता हूँ कैसे। कि मान लो तुम्हें एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, और पर्सन के पास भी क्या है, अगर जो सीधा सोएगा उसके मैं 1/2 डोनेट करूंगा, जो उल्टा सोएगा उसको -1/2 से डोनेट करूंगा। समझ आ रहा है? और एक रूम में कितने बंदे सो सकते हैं? मैक्सिमम 2। ठीक। अब क्या है, अगर मुझे किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए मुझे किस बिल्डिंग में घुसना है। 1 2 3, मेरे पास बिल्डिंग है। हाँ, तो ग्राउंड फ्लोर की भी बिल्डिंग हो सकती है, मतलब एक ही वो समझ लो ग्राउंड फ्लोर है। अरे भाई फ्लोर में हम पे
ठीक है। अगर किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि मतलब वो बंदा कहाँ पर है, मान लो दक्ष है, ठीक है, मैं मान लो मैं अरे सर हर एग्जांपल में मैंने सर ट्रक भी बना दिया मुझे, साइकिल की पुतला भी बना दिया मुझे। ठीक है। सबसे पहले अगर मुझे किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कौन से बिल्डिंग में है वो, उस बिल्डिंग में जाने के बाद मुझे क्या देखना पड़ेगा, वो कौन से फ्लोर पे है, उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कौन से रूम में है। पिछली 2 क्लासों से एक और आज के अंदर जा रहा हूँ भाई, और डीप जा रहा हूँ, हाँ रूम के अंदर जा रहा हूँ। अब रूम के अंदर जाने के बाद भी 2 बंदे हैं, +1/2 वाले, -1/2 वाले। तो किसी पर्सन के साथ 4 चीजें, 4 नंबर एसोसिएट होते हैं। एक उसका बिल्डिंग नंबर, दूसरा उसका फ्लोर नंबर, तीसरा उसका रूम नंबर, और चौथा क्या कि वो कैसे सो रहा है, मतलब कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो किसी भी अगर किसी पर्सन के पास ये 4, किसी पर्सन के मैंने ये 4 नंबर दे दिए, कौन कौन से नंबर, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, हाउस नंबर एंड, मतलब हाउस नंबर नहीं, रूम नंबर एंड लास्ट में कि किस डायरेक्शन में सो रहा है, तो उस पर्सन को मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ऐसे जो ये जो शेल्स है ना, ये शेल तुम्हें लग रहे हैं, ये शेल है ना, ये फिर से सब शेल्स में डिवाइडेड है। जैसे के शेल है ना, इसमें फिर से 2 शेल्स होते हैं छोटे छोटे। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर 1 फ्लोर होता है ना, दूसरी बिल्डिंग में 2 फ्लोर हो गया, तीसरी बिल्डिंग में 3 फ्लोर हो गया, ऐसे ये एक जो ये मेन शेल है ना, ये फिर से किस में डिवाइडेड होता है, सब शेल्स के अंदर। आया समझ? तो किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए ना हम पे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम पे 4 क्वांटम नंबर होते हैं। क्या नाम होता है उनका, किसी को याद है? इसको ऐसे याद रखना, सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो होता है SPDS दूसरा होता है एजी न्यूटन क्वांटम नंबर। हाँ बस कुछ और मत समझो। इसके अलावा क्या होता है? हाँ बताओ। और किसी को पता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसका अगला होता है स्पिन क्वांटम नंबर। और आखिरी क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। फोन में क्या देख रहे हो? फोन में तो कुछ करा ही नहीं रहा। हॉटस्पॉट ऑफ कर रहा हूं, 15 मिनट से मेरे हॉटस्पॉट पे लगा हुआ है। और उसको याद करने का तरीका क्या है? फोन में जो फालतू मैसेज आते हैं वो किसमें, कौन से फोल्डर में चले जाते हैं? स्पैम। तो इसका नाम, इसको याद करने का तरीका क्या, निमोनिक क्या है? स्पैम। S फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, P फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, A फॉर एजीम्यूटल क्वांटम नंबर और M फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। है सेकंड क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, सेकंड क्लास चले तुम्हारी। अब मैं बार बार फर्स्ट क्लास सुना कराता रहूँगा। सब शेल्स क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं कि जैसे ये मेन है, ये बिल्डिंग नंबर है। अब ये मान लो के क्या है तुम्हारा, जो ये होता है ना, के को मैं डोनेट करता हूँ 1 से, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, इसका आगे शेल होगा वो होगा 5। आया समझ? ये मेन शेल है, ठीक है। फिर इस मेन शेल के अंदर क्या है, जो ये 1 2 3 है, यही तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। जैसे इसके लिए मैं अगर क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूँ, उसकी वैल्यू कितनी है 1, इसलिए कितनी है 2, इसलिए कितनी है 3, इसलिए कितनी है 4। अब जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब ये वाला शेल है, इसके अंदर भी 3 छोटे छोटे शेल है। समझ आ रहा है? सॉरी, इसके अंदर माय मिस्टेक। तुम्हें ध्यान रखना है, जो फर्स्ट शेल है ना, उसमें कितने फ्लोर होंगे? 1 के अंदर एक ही फ्लोर है, 2 के अंदर 2 फ्लोर होते हैं, 3 के अंदर 3 फ्लोर है, 4 के अंदर 4 फ्लोर है। दिल्ली में कितने फ्लोर बना सकते हैं हम अपने एरिया में? 4। तो
कोई SPD अब क्या है कि जो 1 है ना, पहली बिल्डिंग है उसमें कितने फ्लोर है 1, दूसरी बिल्डिंग में कितने फ्लोर है 2, इसमें कितने फ्लोर है 3, इसमें कितने फ्लोर होते हैं 4। अब पांचवें में कितने होंगे, उसमें भी 4 होंगे, 4 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। और इन फ्लोर का नाम है, क्या नाम है, एस। इसके फ्लोर का नाम, पहले ग्राउंड फ्लोर का नाम होगा एस, पी PDF एस पी। सर हमें तो इतनी इजी तरीके से नहीं कराया था तुम्हें डायरेक्ट समझ आता ना मैं थोड़ा। सर हमें तो मौत आ गई थी पता नहीं क्या पीडीएफ आ रही है कहीं डीपीएस आ रहा है कहीं थर्ड APS वाली आ में रहा F कैसे आ रहा है? ले कहाँ थर्ड वाली में F कैसे आ रहा कहाँ पर कह रहे हो, सर कहाँ पर कह रहे हो, सही तो है एसपीडी में, ऐसा रिकॉर्ड भी हुआ होगा सही तो है एसपीडी में यार, तुम्हें ज्यादा दिख रहा है यार, एक फ्लोर आ गया एडिटिंग मुझे ही करनी है। थर्ड फ्लोर में कितने हैं, एसपीडी, इसमें क्या है एसपीडीएफ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 है फर्स्ट शेल, इसके अंदर एक ही सब शेल है एस एस। 2 सेकंड शेल पे आ रहा हूँ, तो उसके अंदर कितने फ्लोर है 2, तो इसके अंदर कितने सब शेल होंगे 2। एसपी 3 के अंदर कितने होंगे 3, मतलब इसमें 3, ये ऐसे होंगे बहुत पतले पतले से, इसके बाद सब शेल्स होंगे एसपीडी। और ऐसे 4 के अंदर कितने सब शेल्स है, पीडीएफ सबका सब मतलब समझते हो, शेल्स के अंदर शेल्स, ये बोलो सब शेल्स, आया समझ, ठीक है। जो बिल्डिंग नंबर है ना, ये 1 2 3 4 है, ये रिप्रेजेंट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1। जो ये फ्लोर है ये रिप्रेजेंट होता है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, जिसको एल बोलते हैं। ये एस, ये पी, एसपीडी और एसपीडी है, फ्लोर है, फ्लोर मतलब इसके सब शेल्स, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एस के लिए जो वैल्यू होती है ना एल की, इन सब के लिए वैल्यूज होती है एल की, है ना। एस के लिए जो वैल्यू होती है, ये कौन सा फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, तो इसके लिए एल की वैल्यू होती है एस के लिए 0, पी के लिए क्या होती है 1, डी के लिए कितनी होती है 2, और एफ के लिए कितनी होती है, मतलब जो जिसका नाम एस है असल में उसके लिए एल की वैल्यू कितनी है 0, जिसका नाम पी है उसके लिए एल की वैल्यू कितनी है 1, जिसका नाम डी उसके लिए एल की वैल्यू कितनी है 2 है। एजीम्यूटल क्वांटम नंबर मतलब जो सबशेल है ना, सबशेल की नंबरिंग कर रहा हूं मैं, तुम समझ नहीं रहे। जैसे मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है ना 1 2 3 4, अब इस 4 के अंदर भी 4 सबशेल्स है, फिर मैं उसकी नंबरिंग कर रहा हूँ, मैं उसकी नंबरिंग कहाँ से चालू कर रहा हूँ 0 1 2। हाँ समझ आया तुम्हें, नहीं समझ आया, जैसे 4 है, 4 के अंदर मैंने क्या बोला, इसके अंदर भी और सबशेल्स है, जैसे एक बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, मतलब ऐसे 4 और छोटे छोटे शेल्स है इसके अंदर, उन शेल का नाम है एसपीडीएफ, और उनका नंबर क्या है 0 1 2 3। समझ आ रहा है। जैसे मान लो 4 के अंदर मैं गया, इस 4 के अंदर 4th सबशेल में जाते कितने मिल गए मुझे, 4 सबशेल मिल गए। इनका नाम तो क्या है एसपीडीएफ, बट इनका नंबर क्या है 0 1 2 एंड 3। और ये किस, मान लो मैं 4th बिल्डिंग में गया, 4th बिल्डिंग में मैं अगर बेसमेंट में जाता हूँ तो उसका नाम तो ऐसा होगा, उसका नंबर क्या होगा 0। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को दिक्कत कोई परेशानी है। एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो बिल्डिंग नंबर है ना 1 2 3 4, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है एन। बिल्डिंग सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, बिल्डिंग नंबर पे पहुंचना है ना, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा है 1, मतलब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके अंदर जा रहे हैं हम, उसके अंदर गए तो हम कहाँ पहुंचे, फ्लोर पे, मतलब सबशेल्स पे, और सबशेल पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, रूम पे, ठीक है। आया समझ, किसी को दिक्कत कोई परेशानी, मैं थोड़ी दिक्कत हो रही हो ना तो पिछली क्लास देखना। हाँ इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या है ना, अब रूल क्या है कि सब कुछ फिक्स्ड है कि एस के अंदर कितने रूम होंगे, है ना। इसमें एस के अंदर तुम्हें मानना है, एस के अंदर एक ही रूम हो सकता है, एस के अंदर कितने रूम होंगे 1, ठीक है। और पी के अंदर कितने रूम होंगे 3, डी के अंदर 5 रूम होते हैं और एफ के अंदर 7 रूम होते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ एक रूम बना सकते हो, पार्किंग भी तो देनी है, ग्राउंड पे एक ही रूम बना सकते हो। उसके बाद पी पे
3 रूम होते हैं, डी पे 5 होते हैं और एफ में ऐसा ही होता है। इसमें दिमाग नहीं लगाना ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही होता है। हैं रुक जाओ, वो इलेक्ट्रॉन एस में कितने रूम बताए मैंने 1, और पी में कितने रूम बताए मैंने, एस में कितने रूम है 1, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं। जो ये रूम नंबर है ना, इसको ये रिप्रेजेंट होता है ml। ये रूम नंबर क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये रूम नंबर क्या है तुम्हारा, मतलब मैं समझ ऐसे समझो, मैं पहले बिल्डिंग नंबर मतलब शेल पे गया, फिर सब शेल पे गया, फिर सब शेल के अंदर भी और फर्दर डिवीजन है। मतलब ये फिर से कितने पार्ट में डिवाइडेड है, एक, ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है 3, ये कितने में डिवाइडेड है 5, ये कितने में डिवाइडेड है 7। पहली क्लास में कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है तुम्हें, ऐसे नहीं आएगा। भाई इस टाइम लगता है। इस जो ये चीज बता रहा हूँ ना, ऐसे कम से कम 1 से 2 क्लास लगता है। मैंने भी एक दिन है ना? पढ़ेंगे सर। 1 से 2 क्लास पर अभी समझो, आराम से समझना, एक धीरे धीरे करके आ जाएगा। ये जो आपने मूवी समझाया था ना सेम। हाँ अच्छा, क्या बताया था आपने 1s 2s 2p? वही बता रहा हूँ, रुक जाओ भाई। ये पी क्या है, पी में कितने बताए थे 1 2 एंड डी में कितने बताया 1 2। फोन बंद कर दो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा एक बार में। सर पढ़ लो ना फोन, हमारे तो पढ़ दे दो। डी में कितने हैं 5 और एफ में कितने हैं। समझ आ रहा है तुम्हें, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक कि हम पहले जाएंगे सबसे पहले बिल्डिंग नंबर पे, मतलब सबसे बड़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद जाते हैं इसके फ्लोर पे, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज एसपी डीएनएफ। उसके बाद जाते हैं हम रूम नंबर पे, मतलब पहले गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर गए फ्लोर पे, ये फिर फ्लोर में क्या है रूम, मतलब सब डिवाइडेड है, और इन रूम में कौन है बंदे, और बंदे कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। आया समझ, धीरे धीरे करके आएगा है। अब इलेक्ट्रॉन इस रूम के अंदर है अभी कहाँ से आप? हैं? अभी कहाँ से? अरे अभी तो बस बता रहा था मैं, अभी तो सब शेल में था। भाई उसमें भाई वो पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गए, बिल्डिंग पे पहुंचे, उसके बाद हम इसके, ये शेल है, हाँ, चलो। इस ये फिर सब शेल में डिवाइडेड है। इसके अंदर मतलब जैसे 1 के अंदर एक शेल है एस, 2 के अंदर एसपी, 3 के अंदर एसपीडी और 4 के अंदर एसपीडीएफ। अब उस सब शेल के अंदर फर्दर वो डिवाइडेड है, एस के अंदर एक ही पार्ट में डिवाइडेड है, पी 3 पार्ट्स में, डी 5 पार्ट्स में और एफ 7 पार्ट्स में। समझ आ रहा है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत कोई परेशानी। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि अरे शांत हो जाओ भाई। जो ये रूम है ना, जैसे हमने फ्लोर को नंबर डोनेट करे थे 0 1 2, फ्लोर एस के लिए नंबर क्या आता है, एल की वैल्यू 0, और पी के लिए कितनी थी 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए। सर आप वैसे ही इस रूम के लिए भी नंबर होते हैं। क्या बोल रहे हो, आपने कुछ वैसे बताया था ना कि एस में तो 2 होते हैं, दो और पी में 6 होते 10 हैं, होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं। 14 होते हैं। बता रहा हूँ ना, उसमें 2 रुक तो जाओ भाई। इनका- अब एस में जो रूम नंबर है वो कैसे डोनेट है, कि तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी के अंदर भी रूम नंबर कहाँ से चालू होंगे, -L to L। -L to L का क्या मतलब है, हाँ मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। हाँ चैप्टर 2 कर रहे हैं, 1 कराऊंगा बाद में, तो चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में इतनी लिंकेज नहीं है। देखो चलो तुम अभी ऐसे ही ले लो, जैसे मान लो तुम्हारा एस है, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0, तो उसके रूम नंबर कहाँ से चालू होंगे -L to L, मतलब -0 to, क्या आंसर आएगा 0, तो इसका रूम नंबर एक ही होगा, दैट इज
0, इसका रूम नंबर क्या है? 0 आ गया, रेड मार्कर होगा ना। इसमें इसकी वैल्यू कितनी, इसमें रूम नंबर की वैल्यू कितनी है? 0। अब मान लो तुम्हारा P है, P में रूम नंबर क्या होता है? L की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -1 to 1। कितनी पॉसिबल वैल्यू है? -1, 0, 1। और रूम भी कितने पॉसिबल होते हैं इसमें? 3। आया समझ? तो इसमें S के लिए 0, इसके लिए -1, इसके लिए 0 और, ठीक है। D के लिए तुम्हारी क्या वैल्यू होती है? L की वैल्यू होती है 2। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है? -2 to 2। -2 to 2 का मतलब -2, -1, 0, 1, 2। -2, -1, 0, 1 and 2। ऐसा समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये रूम नंबर बता रहा हूँ। हाँ, माइनस वाला कॉन्सेप्ट कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि -2 लगा दिया। समझना ही नहीं है ना, ये लगाते हैं सीधा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है -L to L। जैसे रूम नंबर है, तुम 1, 2, 3 क्यू क्यू ही लिख रहे हो, 4, 5 से लिख दो। ये नंबरिंग है, इनको ऐसे ही दी जाती है। हाँ हाँ, मतलब जैसे L की वैल्यू यहाँ पर 0 क्यों, यही दिया जाता है, साइंटिस्ट नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं करा, मैं साइंटिस्ट आके भिड़ूंगा नहीं, मेरे हिसाब से 2 लगा दे। तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं ना। नहीं नहीं, तो समझ नहीं रहे। कुछ बोलने के लिए तुम्हारी कोई सुने, उसका कोई औदा होना चाहिए, समझ रहे हो तुम? तुम्हारी कौन सुनेगा? सर नेक्स्ट में 3 है। तुम्हें पता है एक टाइम पे न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट, न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट थे ना एक टाइम पे, कि कोई छोटा मोटा साइंटिस्ट उनके सामने कोई सही बात भी बोल देगा तब भी नहीं मानी जाती थी। अपना औदा इतना बड़ा था कि तुम गलत नहीं बोल रहे हो ना, तब भी लोग कहे नहीं नहीं, अगर ये बोले तो कोई बात होगी इस बात में। सर देखो तुम लोग तो कुछ भी बोल देते हो, पर जैसे मिनिस्टर्स हो गए या फिर IAS IPS हो गए, ये सब, ये तुम देखोगे नॉर्मली कोई भी स्टेटमेंट बोलने से पहले सोचते हैं, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट इम्पैक्ट डालती है। सर एक बात बताओ, F के हैं? अंदर 3 सर F के अंदर 3 होगा ना सर? लालू, सॉरी सर F के अंदर 3 होगा। अब F के अंदर क्या होगा? सर मैं 3 होगा तो हाँ तो बोल दो सर। हाँ, डिमोटिवेट हो जाए, मिल जाएगा सोसाइटी का प्लान -3 बना to -3 to 3 का क्या मतलब है? इसकी वैल्यूज का, अरे भैया देख लो, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है? L2L होती है ना, इसमें एक ही वैल्यू पॉसिबल थी, डेट इज 0। इसमें कितनी वैल्यू पॉसिबल थी? -1, 0 एंड, इसमें कितनी वैल्यू पॉसिबल है? -2, -1। कोई सोचे कि पहली क्लास में समझ क्यों नहीं आ रही है, 2 या 3 क्लास बाद प्रैक्टिस करते होंगे ना, जब दिमाग में बैठेगा। क्या चीज? अरे -0 मतलब -0 से 0 पे जा रहा हूँ, मतलब 0 ही है यार, मैं -L2L रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ बस। और इसमें कहाँ से कहाँ वैल्यू होती है? -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। कहाँ सही तो है, 0, 1 एंड 2। तो कितनी वैल्यूज हो गई है? 7। तो मतलब जो F ऑर्बिटल्स है उसमें रूम नंबर कहाँ से चालू होंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। डी के अंदर -2, -1, 0, 1, 2। इसके अंदर -1, 0 है ना। और इसके लिए L की वैल्यू कितनी है? P के लिए 1, इसके लिए और इसके लिए। तो जो रूम नंबर है वो कैसे डिसाइड होते हैं कि उस फ्लोर की वैल्यू क्या है? अगर फ्लोर की वैल्यू 1 है तो रूम नंबर -1 से चालू के 1 पे खत्म होंगे, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ रूम्स, क्या मैं बोल सकता हूँ जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है या ML है वो 12+1 है। मत चलाओ बुद्धि, यहाँ ध्यान से देखो। 12+1 कहने का मतलब ये है P फ्लोर में रूम कितने होंगे? P फ्लोर के लिए L की वैल्यू कितनी है? P फ्लोर के L की वैल्यू कितनी है? 1। L की वैल्यू कितनी है? रूम कितने आ रहे हैं? 3। कैसे आ रहे हैं? 2 × 1 + 1। F के लिए, D के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2। तो उसके लिए रूम कितने होंगे? 2 × 2 + 5 आ गए। इसके लिए वैल्यू कितनी है? 3। तो इसमें रूम कितने आ रहे हैं? 7। सर F से भी ऊपर होते हैं। नहीं,
क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं? अरे भाई आधे, अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम 12th में हो, तुम्हें अभी ढंग से नहीं पता होगा कि हम पे 4 क्वांटम नंबर होते हैं बेसिकली। इलेक्ट्रॉन कैसे हम 4 क्वांटम नंबर से एसोसिएटेड है, कैसे सबशेल के अंदर सबशेल्स होते हैं, तो मैं इसको एसोसिएट कर पा रहा हूँ कि बिल्डिंग फ्लोर से लिंक करके पढ़ा पा रहा हूँ, समझ रहे हो? नहीं तो अगर मैं बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह पढ़ाऊंगा ना, या फिर जैसे तुम्हारे बुक में लिखा, कुछ ही समझ नहीं आएगा। यहाँ पर तो फिर भी तुम्हें समझ आ रहा है कि मेन जो है वो बिल्डिंग नंबर है, फिर उसमें फ्लोर है, फ्लोर के लिए वैल्यू 0 1 2 है। अरे मैं बताता हूँ ना, जो बिल्डिंग नंबर है उसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो फ्लोर है उसका नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो रूम है उसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो बंदे हैं उसका नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ ये चीज समझ आई थोड़ी? तुम जितना इलेक्ट्रॉन को आसान समझ रहे हो ना, यहाँ पर है वो बहुत डीप में है। डीप में कैसे? इस बिल्डिंग में जाने के बाद, इसमें फ्लोर में जाने के बाद, इसमें रूम में जाने के बाद, तब है वो इलेक्ट्रॉन। सर वो तो 4 वाले के अंदर ही हुआ ना बस। ये सर जवाब तो दे रहा है सर। बोलो बोलो। नहीं ये 4 के अंदर ही है ना, इतना कॉम्प्लेक्स, मतलब S1 के अंदर नहीं। हाँ एस के अंदर नहीं है इतना। आज स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? अब जिसको याद होगा उसको मैंने बताया होगा, एक रूम में कितने बंदे आ सकते हैं? 2। तो एस के अंदर कितने रूम है? 1। तो बंदे कितने आ सकते हैं? तो एस के अंदर बंदे कितने आ सकते हैं? 2। पी के लिए के अंदर कितने बंदे बताए थे मैंने? 6। रूम कितने हैं? 3। एक रूम में 2 बंदे, तो 3 में कितने बंदे आ जाएंगे? आप समझ आया क्यों हो रहा था ये? क्योंकि एफ के अंदर रूम ही 7 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या क्या थी? 1357 क्या पूछ रहे हो मुझसे? अरे ये नंबर ऑफ रूम्स है यार, ये नंबर ऑफ एल है फ्लोर नंबर। आया समझ? ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे फिलिंग करते हैं। अरे बता तो दिया। अब स्पिन क्वांटम नंबर कैसे होगा? मान लो इसको एमएस से करते हैं, इसकी 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, एक है +1/2, दूसरी है -1/2। अभी आराम से करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। पहले इसको रब कर, चलो इस पार्ट को रब कर दूं। दो तीन क्वेश्चन करूंगा, आराम से समझ आ जाएगा। सिर्फ क्वालिटी को है छुट्टी को 10 मिनट हो जाएगी। नहीं से सॉरी सर फिजिक्स वाला से फोन आ गया सर, आप ही उठा लो। मैंने ये बच्चा टेकन है हमारे ट्यूशन, ठीक है? अरे ट्यूशन, अरे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1। तो उसको कैसे फिल करूंगा तुम देखना इसको। सबसे पहले मैं जाऊंगा बिल्डिंग नंबर 1 पे। बिल्डिंग नंबर 1 में मैं बिल्डिंग नंबर 1 पे गया। 1 पे जाने का किस पे जाऊंगा मैं? फ्लोर एस पे, ठीक है। उसके बाद फ्लोर एस में जाने के बाद पहले मैं 1 पे गया, फिर मैं फ्लोर एस पे गया। एस पे जाने के बाद मैं किस पे गया? रूम पे। और रूम पे जाके मुझे फिर एक इलेक्ट्रॉन डालना है। आया समझ? ये इलेक्ट्रॉन डाला है मैंने इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है। बिल्डिंग वाली बात में बोला जाता है, वो जो डब्बा लेके गए, फिर बिल्डिंग पे चढ़े, हाँ ऐसे ही जा रहे हैं, हाँ रूम में गए, फिर बंदा उठा के गए। हाँ ऐसे ही कर रहे हैं हम। अब देखो मान लो अच्छा, इसके लिए मैं सारे क्वांटम नंबर्स बोलूं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसमें सारे क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 1। l की वैल्यू, l क्या होता है? s। l की वैल्यू कितनी है? 0। ml की वैल्यू कितनी है? ml क्या होता है? रूम नंबर। s का रूम नंबर क्या होता है? और अगर मैं इसमें ms बोलूं वो कितना है? 1/2 भी हो सकता है और 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं 0 से चालू होता है रूम नंबर। कहाँ पर? ये नंबर ऑफ रूम्स है भाई, इसमें एक रूम होंगे।
वो रूम नंबर है, नंबर ऑफ रूम्स और रूम नंबर में डिफरेंस होता है। रूम नंबर और जैसे इस यहाँ पर टोटल रूम 5 है पर ये रूम नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ रूम्स एंड रूम नंबर आर डिफरेंट यार, इतना तो बेसिक लगाओ। सर नंबर ऑफ रूम को केमिस्ट्री के लिए क्या बोलेंगे? है नंबर ऑफ रूम्स को केमिस्ट्री लाइन में कुछ नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखो जैसे हीलियम है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वो कैसे भरूंगा? सबसे पहले मैं जाऊंगा बिल्डिंग नंबर 1 पे, फिर जाऊंगा फ्लोर नंबर इसके एस पे, और 2 बंदे भरने हैं। फ्लोर एस पे जाने के बाद इसमें कितने रूम है? एक ही रूम है, और एक रूम में जाके मैंने क्या करा, दोनों पर्सन को डाल दिया, पर एक को मैं ऊपर डालूंगा, एक को नीचे। तो अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यूज लिखूं तो कैसे लिखूंगा? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड है और एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 1। एल के लिए वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू कितनी है इसके लिए? एस में है ना ये 0। रूम नंबर की वैल्यू कितनी है? सर वो डायरेक्शन लिखी 0। आपने वो और जो ऊपर की साइड होगा ना उसको प्लस से डोनेट करना। एम एस की वैल्यू कितनी है? 1/2। जो नीचे की साइड है उसके लिए एल की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है? 1। एल की वैल्यू अभी उसके लिए कितनी है? एम एल की वैल्यू कितनी है? और एम एस की वैल्यू कितनी है? तुम देख पा रहे हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके लिए चारों की वैल्यू सेम हो। कोई है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम बिल्डिंग में, सेम फ्लोर पे, सेम रूम में रहने के बाद भी 3 नंबर सेम है पर आपने वाला नंबर इनका अलग है। आया समझ? तो कभी भी ये रूल भी है, कभी भी किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ही एटम के अंदर सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। चारों क्वांटम नंबर सबके सेम नहीं हो सकते, कोई ना कोई क्वांटम नंबर अलग होगा ही होगा। आया समझ? हाँ सर ये आपने क्या बताया? सिर्फ 1 है, ये 7 है, ये मतलब अरे यार ये डायरेक्शन है, ऐसे शो करते हैं बस इलेक्ट्रॉन को ना, ऐसे जो ये एरो शो कर रहा हूँ ना, जो ये एरो शो कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अभी तुम 11th में आए हो, इससे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जो 12th वाले होंगे ना समझ आ रहा होगा। आ रहा है? हाँ 12th वालों को आराम से आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हें अभी आदत नहीं है, तुम्हें अभी आदत है 281 करने की। एंड द बिल्डिंग नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे लिख दो क्या इसको? मैं पेपर में मत लिख देना, केमिस्ट्री के पेपर में कि एन बिल्डिंग नंबर है, ये मैं हाँ ये बिल्डिंग नंबर है, ये तुम्हारा फ्लोर है। सर आपका एग्जांपल तो एटम के अंदर दुनिया बसती है। हाँ यही है, यही है, ये रूम नंबर है। जमीन पे प्रॉपर्टी नहीं है थोड़ी नंबर। हाँ और रूम नंबर है, और ये आखिरी में पर्सन का जो नंबर है +1/2 -1/2, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है। सर आपने जैसे हाइड्रोजन हीलियम में करा है, कोई जैसे कि बड़े नंबर में करने की कोशिश थोड़ा और हो जाएगा, जैसे कैल्शियम या फिर सोडियम में। हाँ पता है मुझे, 2 मिनट आने दो। रब कर दो इसको, रब कर दो सर फोटो लेंगे। फटाफट लो इसको, रब कर देता हूँ। चलो ये पार्ट रब कर देता हूँ पूरा। नहीं सर काम आएगा, काम आएगा। 2 बंदे भी सीखने चाहिए क्या 1 - 2 कैसे है। सर एक काम करो ना, वीडियो ये रख मत कर। एक्सक्यूज मी, किसका फोन है भाई? तेरा कहाँ है? सर कैमरा क्वालिटी खराब है। अरे भाई अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है ना तो तकलीफ जायज़ है, क्योंकि एक बार में समझ भी नहीं आता ये। नहीं यार ये 2-3 बार 4 बार करते रहोगे ना। रिकॉर्डिंग है ना सर, भेजते अरे डॉक्यूमेंट कोड में खींच भाई, फिर ज़्यादा सीधा हो जाता है। फिर बोलेगा मोज़िला मिली गई सर। फाइनल हुआ आपका मोज़िला जाने का? मुझे तो फाइनल ही है, कब 4-5 4 या 10 को सर जाएंगे। एक बार बता दो कितने पैसे। सर ये तो बताओ पैसे कितने लगेंगे? यार अभी तो मैंने 2 वो सोचा 1500 के राउंड सोचा, अगर बच्चे बढ़ते हैं तो देखते हैं। 1500? हाँ क्यों? सर मैं बताऊं, सर क्लास ओवर हो गई ना? अब देखो रहने दो सर, यहाँ पे ही 2 का ले रहा हूँ अभी, तो 3 का मैं देखता हूँ अभी। अब देखो जैसे फ्लोरीन की फिलिंग करनी है, फ्लोरीन की फिलिंग कैसे करूंगा? सबसे पहले हम आएंगे 1 बिल्डिंग नंबर 1 पे, यस इसमें फ्लोर नंबर एस पे, और एस में कितने फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 पता है? हाँ सर हाँ। यार तुम लोग आए नहीं हो, तुम लोग ऐसी शक्लें बना रहे हो ना,
स्पेशली सर क्लास फिर में। इनको पहले वो बैकअप दे दो, हमारी छुट्टी कर दो इनको, हम अगले देखो क्लास में इसमें कैसे करेंगे हम, फ्लोरीन के लिए क्या होगा 1s2, अच्छा ये वो ठीक है, ऐसे समझो तुम। ये तो 2s2 वन पे आया मैं, वन के अंदर क्या है, फ्लोर एक ही फ्लोर है एस, उसमें कितने रूम है, एक ही रूम है। इसमें आया फ्लोर एस पे, उसमें कितने रूम है, एक रूम है। तो अगर इस पूरे रूम को मैं एक बार में डोनेट करना हो तो क्या आएगी 1s। फिर मैं इसके सेकंड पे आऊंगा बिल्डिंग पे, उसमें कितने फ्लोर है, एस पी, इस पी में कितने रूम है, एक, इसमें कितने रूम है, सर ऐसे समझ नहीं आएगा, वैसे बता दो ना जैसे हमने बताया था। हाँ वो 1sp 2sp pdf dsp dps नहीं सही में हमें भी नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं क्या है, वैसे ही बता दो। वैसे बता दो। हाँ सर मैं क्या बताऊं, मैं भी बता दो क्या क्या आ रहे हैं। अच्छा चलो मैं वैसे सिखा देता हूँ तुम्हें, रब कर दो उसको। डेली स्कूल वाले तरीके से। हाँ वैसे कर देता हूँ, चलो तुम्हें वैसे सिखा देता हूँ, फिर मैं इस पे आ जाऊंगा। एक बात बतानी है देखो रुको, अरे रुक जाओ 2 मिनट। देखो ये रूल याद रखना, फिलिंग ऐसे चालू होती है, 1s, स्कूल स्कूल अभी छोड़ रहा हूँ मैं, 2s 2p, फिर 3s 3p 4s 3d। ये याद हुआ, बस इतना याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s 3d। आया समझ? इतना ही करवाओगे क्या? पूरा बता दिया। अरे यार अभी पूरा बताने में टाइम लगेगा, इतना समझ आया? अभी 30 तक इससे काम हो जाएगा। पहले 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 4s है, फिर 3d है। तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, p के अंदर कितने आते हैं 6, p के अंदर रूम कितने होते हैं 3, और एक रूम में कितने बंदे होते हैं, तो 3 रूम में कितने बंदे होंगे, तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, d के अंदर कितने हैं 10, और f के अंदर कितने होते हैं 14। अब देखो अगर मान लो मुझे फ्लोरीन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 9। तो मैं भरना कैसे चालू करूंगा, मैं करूंगा पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, फिर किस में आएंगे, फिर किस में आएंगे, पी के अंदर कितने आएंगे, यहाँ पर कितने हो गए 4, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो मैं कहाँ डाल दूंगा उसको 5 में। आया समझ? ठीक है, मान लो मुझे ये तो फ्लोरीन के लिए हो गया, फ्लोरीन के हो गया। अब मैं मान लो मुझे किसके लिए करना हो, एल्यूमिनियम के लिए करना हो। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर तुम्हारा 13 है। इसलिए कैसे करोगे, फिर से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। अब 13 कैसे भरूंगा, इसमें सबसे पहले 2 आ जाएंगे, फिर 2s के अंदर 2 आ जाएंगे, फिर 2p के अंदर कितने हो गए 10 हो गए, फिर 3s के अंदर कितने आएंगे 2, और फिर p में कितने आ जाएंगे 8 10 12 13। आया समझ? कैल्शियम, कैल्शियम का कैसे करूंगा, कॉपर का, यार तुम ये क्यों पंगे ले रहे हो। हाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, कैसे फिल करूंगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब सबसे पहले 1 में कितना आएगा, 2 के अंदर कितना आएगा, p के अंदर कितना आएगा 6, 18 2, आगे समझ? इसकी फिलिंग ऐसी होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इस चीज़ को ना कई बार हम ऐसे भी लिख देते, जैसे मैं लिख रहा था कि इसके एक शेल है 1s, इसके पास कितने शेल है, एक ही है, एक ही रूम है। p के पास कितने रूम होते हैं, 3 रूम होते हैं। s के पास कितने रूम है, उसके पास एक ही रूम है। और p के पास कितने रूम होते हैं फिर से, चलो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर 1s की बात कर रहा हूँ, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 1, l क्या है
मतलब एनएल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2, ये जो मेन नंबर होता है ना आगे वो। एल क्या है? एल होता है एस की वैल्यू। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। और अच्छा इसको लिख लो, ये 1s है, ये 2s है, ये तुम्हारे 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये तुम्हारा 3s है और ये 3p है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू कितनी है? 0। और ml रूम नंबर कौन सा है एस के लिए? सॉरी 1s में एक ही रूम होता है, दैट इज 0। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ms की वैल्यू अलग होगी, इसके लिए +1/2 होगी, दूसरे के लिए -1/2 होगी। ऐसे ही अगर मैं 2s पे आ जाऊँ तो 2s में ऐसे भरूंगा, 2p में क्या है? 6 का मतलब है 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3s में और 3p में। आया समझ? B का मींस क्या है? है 1b लिख रखा है ना आपने, इसका मींस क्या है? 1 b b क्या रख दिया मैं? b बना रखा है ना ये बॉक्सेस के अंदर। बी नहीं है भाई, वी नहीं है ये, वो नीचे वाला है। ये दिखाता है इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन। मतलब आपने तो कुछ ज्यादा ही खींच दिया, वो b लग रहा है। अच्छा वी नहीं है वो। बोलते अब जैसे 2 है, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2। s है तो n के लिए वैल्यू कितनी होगी? 0। और ml के लिए वैल्यू कितनी होगी? है ना? अब इसमें क्या होगा? इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए n की वैल्यू 2 ही है भाई, 2p है ना। p l की वैल्यू कितनी होगी? p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। और ये रूल नंबर कहाँ से चालू होंगे? -1 0। थोड़ा थोड़ा समझ आया? थोड़ा थोड़ा ही आना काफी है। हैं? क्या चीज? ml क्या होगा इसका? किसके लिए? ml की वैल्यू तो -1 0 1 है। किस किस को 50% आज समझ आ गया? 50% आ गया? 20%? सर 45.5। चलो एक काम करेंगे, बस मेरे को एसोसिएट करना था किससे कि बिल्डिंग में कैसे हम फ्लोर पे जाते हैं, कैसे रूम पे जाते हैं, वैसे है ना। अब मैं इसको हटा के पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना काफी है। तुम्हें लोगों को समझ नहीं आएगा, पर 12 वालों को आराम से समझ आ गई होगी ये चीज।